This video is for class 9th polynomials. In the previous video, we had done how to do the remainder theorem questions and what are polynomials and what are zeros etc. इस वीडियो के अंदर हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम जो है वो फैक्टर से बनी गई है। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि अगर हम एक कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, सपोज करो हम लोग लिख देते हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। तो जब मैंने बोला था कि इसका अगर एक ज़ीरो अगर हम लेते हैं कि 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन, तो उसमें ज़ीरो में हम लोग क्या करते थे कि जो भी ज़ीरो है उसको अगर मैं इस इक्वेशन में डालूँगी तो उस वजह से जो इक्वेशन का रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आ जाना चाहिए, है ना। यही था। सो 27 2s are 54 प्लस 27 माइनस 33 माइनस 6। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्टडी करते हैं, सो वी फाइंड आउट कि जो रिज़ल्ट है वो हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं आता है। तो जो 3 है वो इसका ज़ीरो नहीं है। अब अगर हम -3 को चेक करें तो लेट अस सी कि -3 में क्या होगा। सो 2 इंटू -3 का क्यूब प्लस 3 -3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 11 इंटू -3 माइनस 6। सो दिस विल बी -54 प्लस 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27 प्लस 33 और माइनस 6। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू -60 प्लस 60। आंसर आ गया 0। तो p -3 जो -3 है वो px का एक ज़ीरो बन जाता है ना। ओके, फैक्टर थ्योरम में ये कहते हैं कि अच्छा, अब अगर ज़ीरो को हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं कि x इज़ इक्वल टू -3 है, x को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस 3। x प्लस 3 क्या बन गया आपका फैक्टर। सो x प्लस 3 बिकम्स अ फैक्टर। आपको अब अगर आपका -3 ज़ीरो है तो फैक्टर क्या होगा x प्लस 3। अगर आपका +3 फैक्टर है तो अगर +3 फैक्टर है तो आपका x -3 आपका फैक्टर होगा। तो बेसिकली जो भी ज़ीरो होता है उसको अगर आप x वाली साइड पर ट्रांसपोज कर दो तो वो आपका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। अब फैक्टर थ्योरम में ये कहा जाता है कि अगर एक पॉलिनोमियल px है उसको अगर हम gx के साथ में डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा इसका मतलब है कि जो gx है दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब gx क्या है, आपका डिवाइज़र, px क्या है, आपकी बेसिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर मैं यही इक्वेशन पे अगर काम करने का करें तो अगर हम करते हैं कि आपकी इक्वेशन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। तो फाइंड आउट इफ़ 2 इज़ अ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपने लिखना है इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर देन p2 विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर पॉलिनोमियल में मैं 2 की वैल्यू डालूंगी तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर आपका ये क्या बनता है px। ठीक है, और आपका ये क्या बनेगा gx। सो px डिवाइडेड बाय gx शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने लिखना है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। आपका जो gx है दैट इज़ इक्वल टू x माइनस 2। देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 2 लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये p की जगह 2 डाल के सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 16 प्लस 12 माइनस 22 माइनस 6 प्लस 28 माइनस 28। आंसर इज इक्वल टू 0। तो आपका जो p2 है अगर वो 0 है तो इसका मतलब है x माइनस 2 फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आपने जज करना है कि क्या वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हमारा फैक्टर था और इस फैक्टर से हमने x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकाल दी बाय ट्रांसपोजिंग इट ऑन दिस साइड। ठीक है, अगर सपोज करो आपको आता है 4x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो x के 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अगर आपको डिवाइज़र दिया गया है तो आप क्या लिखोगे, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। तो फिर आपने px की जगह क्या डाल देना है, p 3/4 करके आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अगर आपका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा तो 4x माइनस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ px। तो बात याद ये रखनी है कि अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ढूंढना है कि वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से पहले x की वैल्यू निकालोगे, उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में डाल दोगे इन प्लेस ऑफ x। जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप उसकी जगह जो भी आपने x की वैल्यू निकाली है उसको डालोगे। अगर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0 आ जाता है तो आपका जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया था वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर 2.4 के अंदर फैक्टर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर पहला क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्टर्स निकालने हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं और तीसरे क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू निकालनी है। और उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलता जुलता होगा कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4/3 इज़ अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल 6x cube minus 11x square plus kx minus 20, find the value of k। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 4/3, यहाँ ये क्या दिया गया है कि ये रूट है, रूट और ज़ीरो एक ही वर्ड है। दोबारा समझा देती हूँ, रूट और ज़ीरो x की वो वैल्यू होती है जिसको आप अगर इस इक्वेशन में डालोगे तो आंसर जो है वो 0 के बराबर आएगा, तभी हम इस वैल्यू को 0 बोलते हैं, बिकॉज दिस रिड्यूसेस द इक्वेशन टू 0। और अगर मैं इस x को इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ तो x माइनस 4.3 हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो एक पॉलिनोमियल का फैक्टर दूसरा पॉलिनोमियल होगा और एक पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो ये ऐसा टर्म होगी। तो फैक्टर और रूट और ज़ीरो के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। रूट और ज़ीरो एक ही चीज़ बताता है, वो नंबर जिसको अगर हम इक्वेशन में x की जगह डालेंगे तो इक्वेशन का आंसर 0 आ जाएगा। और फैक्टर क्या है, फैक्टर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर जो मेरा होगा वो 0 होगा। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। अब मैंने यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप लिखोगे px इज इक्वल टू 6x क्यूब, px इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। तो आपने क्या करना है, x की जगह क्या लगा देना है, 4/3। सो दिस विल बी 6 इंटू 4/3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। ठीक है, और 64, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 9। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाती है 128/9। 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 11 करोगे तो ये आएगा 176/9। ये बन जाएगा 4/3 k माइनस 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 9, सो ये बन जाएगा 128 माइनस 176 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 3 इंटू 4 12k माइनस 180 आ गई तुम्हारी p/4 3 की वैल्यू। ठीक है, और जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 4k माइनस 76/3। अब आपको ये
कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये हमें कैसे आया। अगर मैं 128 को साइड पे रख दूँ, 180 और 176 को ऐड करूँ तो आ जाएगा 6, 15 और 1 356। 356 तो 12K, और इसमें से अगर मैं 128 को माइनस करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 8, 2, 228। 228 अपॉन 9 था, इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया तो मुझे मिल जाएगा 4K माइनस 76 अपॉन 9। ये इसके साथ कटा तो हमारा आंसर आ गया 4K माइनस 76 अपॉन 3। सो क्योंकि ये फैक्टर है तो 4K माइनस 76 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, 4K माइनस 76 विल बी इक्वल टू 0। इस 3 को अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूँगी तो 4K माइनस 76 विल बी इक्वल टू 0 इंटू 3 विच विल अगेन बी इक्वल टू 0। तो 4K विल बी इक्वल टू 4K minus 76 will be equal to 0. 4K will be equal to 76. K will be equal to 76 upon 4 which will be equal to 19. तो आपके K की वैल्यू क्या आ गई? 19। क्वेश्चन को दोबारा समझा देती हूँ एक और एग्जाम्पल लेकर। फाइंड द वैल्यू ऑफ K आपका Px है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। सो उसमें बोलते हैं फाइंड इफ x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर, फाइंड k। तो सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है? Px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। सो इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर तो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो p माइनस 3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 6। जहाँ पर भी इस इक्वेशन में x है मैं उसकी जगह माइनस 3 की वैल्यू डालती जा रही हूँ और ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी 0। So p minus 3 will be 3 3s are 9, 3s are 27, minus 3k plus 6 is equal to 0. 33 minus 3k is equal to 0. 33 is equal to 3k. k is equal to 33 upon 3 which is equal to 11. तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपकी 2.4 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन या 3rd क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इस प्रकार से करने हैं। Now I move to a very important question from examination point of view, और वो है कि एक क्यूबिक इक्वेशन का आपको फैक्टर्स निकालने हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर्स निकाले थे कुछ ऐसी चीज़ों के। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाता था और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आप फैक्टर्स निकालते थे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को करने के लिए का ही इस्तेमाल हम करेंगे एक क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री जो 2 है, तो x की जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 2। और आप जब भी इस इक्वेशन की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे आपको 2 फैक्टर्स मिलते थे। ठीक है, अब याद करवा देती हूँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और 8 के हम फैक्टर्स बनाएंगे 4 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ तो खैर ये इक्वेशन में नहीं हो पाएगा, सपोज करो हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं।
ठीक है। तो 4 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इट विल बी 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 4। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 एक्स प्लस 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4। तो आपके दो फैक्टर्स बन जाते हैं x माइनस 1 और x प्लस 4। अब हमने करना है एक इसी प्रकार से आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, अभी तक जो हमने क्यूबिक इक्वेशन पे अभी काम किया था, लेट अस से 2x क्यूब minus 6x square, sorry, just a minute please. ओके, अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस माइनस 37x प्लस 26, ये आपकी अगर इक्वेशन है और इस इक्वेशन के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का क्या मतलब है कि हम एज्यूम करेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो हम बोलते हैं लेट x बी इक्वल टू 1। तो ये पूरी इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पे 1 डालेंगे, तो P1 विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 16 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 37 इंटू 1 प्लस 26। ठीक है, अब ये बन गया 1 प्लस 16 माइनस 37 प्लस 26। सॉरी, ये 10 है। सो यहाँ हमें मिलेगा 1 प्लस 10 प्लस 26 माइनस 37 प्लस 37 माइनस 37, आंसर आ गया 0। यानी कि x की वैल्यू 1 इस पूरी इक्वेशन का 0 है। सो इफ़ x इज इक्वल टू 1 इज अ 0, देयरफॉर x 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अगर सपोज करो तुम्हारा 1 से आंसर नहीं निकलता तो आप फिर x को क्या लोगे, माइनस 1। एक क्वेश्चन और करूँगी इसके बाद में जिसमें मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो पहला फैक्टर आपको मिल गया x माइनस 1 बाई हिट एंड ट्रायल। फिर आपने क्या करना है कि आपका जो बेसिक ये वाली इक्वेशन है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, इसको अब आप जो फैक्टर आपने ढूंढा है उसके साथ लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब हम इसके लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर। लॉन्ग डिवीजन आपने 10th क्लास में 8th क्लास में करी थी। इसको इसके बराबर करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके बराबर करने के लिए मैं इसको माइनस 9x से मल्टीप्लाई करूँगी।
sorry guys, this was plus. इसको दोबारा कर दो। तो ये हमारा जो क्वोशंट आया उसको हमें देखना है। ये क्वेश्चन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन इसका मतलब गलत आप कर रहे हो। तो ये वाले फैक्टर को दोबारा चेक कर लेना है कि क्या ये फैक्टर इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, जैसे यहाँ मैंने करी थी, तो थोड़ा सा केयरफुल इस क्वेश्चन को करना है। अब ये जो आपका क्वोशंट आता है, इसकी आपने करनी है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे। तो 26 के जो दो फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 13 और 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2x माइनस 26, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2x माइनस 26, एक्स कॉमन x प्लस 13 माइनस 2 कॉमन x प्लस 13, और आपके दो फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं x प्लस 2 और x प्लस 13। तो आपकी जो पॉलिनोमियल थी एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, उसके तीन फैक्टर्स में दो फैक्टर ये हैं और तीसरा फैक्टर आपका x माइनस 1 है। तो इसके तीन फैक्टर्स निकलते हैं x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 13। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाती हूँ, और यहाँ पर हम वी विल टेक सम अदर एग्जाम्पल। तो अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, let us take a question from your NCERT. X cube plus 13x square plus 32x plus 20। एक्सरसाइज 2.4 के 5th क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, एंड लेट अस डू दैट। सो ये है आपका px। आप पहले लिखोगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सो लेट x बी इक्वल टू 1। अब जब मैं यहाँ x इज इक्वल टू 1 लगाती हूँ तो मुझे मिलेगा 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32x इंटू 1 प्लस 20, और मेरा आंसर आएगा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। ठीक है, और जब हम ये लेते हैं तो वी क्लियरली फाइंड आउट कि हमारा आंसर जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट 52, 53, 66 आपका आंसर आता है। तो हमें आंसर क्या चाहिए था 0, अगर x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का 0 होता। अब क्योंकि हमें नहीं मिला तो हम कोई और नंबर ट्राई करेंगे, तभी हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोल रहे हैं। सो फिर हम करेंगे लेट x बी इक्वल टू -1। अगर +1 से नहीं आता -1 लो, अगर -1 और +1 दोनों से नहीं आता फिर आप +2 लो, अगर +1 +2 और -1 तीनों से नहीं आता फिर आप -2 लो। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन चारों नंबरों के साथ हो जाते हैं।
तो अब मैं p -1 जब लूँगी तो मुझे मिलेगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. So I have -1 plus 13 minus 32 plus 20. This is minus 33 plus 33. आपका आंसर 0 के बराबर आ गया। तो p -1 जो है वो 0 के बराबर आ गया। Therefore x is equal to -1 is a 0. अगर x -1 is a 0, therefore इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x + 1 is a फैक्टर। और फिर हमने क्या करना है, जो फैक्टर हमारे पास आ गया उसकी हमने क्या करनी है, लॉन्ग डिवीजन। तो मैं अगर लॉन्ग डिवीजन करूँगी तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को मैं डिवाइड करूँगी x प्लस 1 से। तो मेरा क्वोशंट आएगा 0। अब x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 की मैं करूँगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्विंग। तो अगर हम 20 के फैक्टर बनाएंगे 4 इंटू 5 10 इंटू 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन x प्लस 10, 2 कॉमन x प्लस 10, सो x प्लस 2 एंड x प्लस 10। सो ये बन जाता है आपके दो फैक्टर्स। और इससे पहले हमने एक फैक्टर क्या निकाला था, x प्लस 1। सो देयरफॉर 3 फैक्टर्स आर x प्लस 2, x plus 1 and x plus 10. So this is all how you will do these questions. एक्सरसाइज 2.4 जो है वो पूरी मैंने आज सॉल्व करके बताई है। एक्सरसाइज 2.4 इज ऑल रिगार्डिंग द फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 2.5 एंड 2.5 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ करनी है। और उन आइडेंटिटीज़ की लिस्ट जो है वो मैं अभी यहाँ बना दूँगी, ताकि अगली बारी जब हम उन आइडेंटिटी न्यूमेरिकल करें या एक्सरसाइज सॉरी करें तो आपके पास में वो आइडेंटिटीज़ की लिस्ट होगी। सो आइडेंटिटी नंबर 1 इज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो आपने लास्ट ईयर किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a plus b into a minus b which is a square minus b square, x plus a into x plus b which is equal to x square plus a plus b into x plus ab। अब हम करेंगे नई आइडेंटिटीज़। अभी तक आपने 2 नंबर्स को ऐड किया था, अब हम 3 नंबर करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबरों को अगर होल स्क्वायर करना है तो उसका क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करते थे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर और फिर 2ab। अब यहाँ पे 3 नंबर है तो पहले क्या होगा 2ab, फिर होगा 2bc, फिर होगा 2ca। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी प्लस माइनस का साइन, प्लस का साइन की जगह माइनस साइन लग गया है, तो आप जब यहाँ पे सपोज करो b आपका माइनस है, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिटी यही रखनी है, बस जहाँ पर भी आपने b लिखना है वहाँ b की जगह माइनस भी लिखते जाओ। तो इससे क्या होता है, एरर नहीं होगा। तो आपकी आइडेंटिटी ऐसी बन जाएगी। तो ये है आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी। फिर आपकी एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब।
अब इसको दो तरीके से लिखते हैं। पहला है कि आपने 3 लेना है, 3ab नहीं लेना, 3 लेना है, फिर a को पहले स्क्वायर करना है और b को ऐसे लिख देना है। और फिर आपने अगली टर्म में क्या करना है, 3 लेना है, a को ऐसे लिखना है और b को स्क्वायर कर देना है। तो देखो पहले आपने किया a क्यूब, फिर आपने किया b क्यूब, फिर आपने किया 3 a को स्क्वायर और b अकेला, और फिर 3 a अकेला b का स्क्वायर। ये है एक तरीके से आइडेंटिटी को लिखना। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। अगर इन दोनों में से मैं 3ab कॉमन ले लूँ तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाती है 3ab। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ, इसमें से देखो मैंने 3ab ले लिया तो क्या बचा a, और इसमें से 3ab कॉमन लिया तो क्या बचा b। तो इस तरीके से ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी का होल क्यूब। देन वी कम टू a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जहाँ b ऑड है वहाँ पे माइनस है, जहाँ b इवन है वहाँ पर प्लस है। और इसको और कैसे लिखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो आज हमने 3 आइडेंटिटीज़ करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर a प्लस बी का होल क्यूब विच इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ पर b ऑड है, ठीक है, तो b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और जहाँ b इवन है वहाँ पर आपने प्लस साइन लगाना। एक और आइडेंटिटी है इसी से मिलती जुलती, और वो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब। दिस इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी देन a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर में a प्लस बी पहले में ब्रैकेट में प्लस आएगा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस आना है। और उसी प्रकार से माइनस आइडेंटिटी में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं आपकी नई आइडेंटिटीज़। एक आइडेंटिटी और बच गई है, वो आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज वो आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसको हम वैसे ही जब हम करेंगे उसी टाइम के ऊपर हम उसके बारे में बात करेंगे। In the next video, we will discuss the whole of exercise 2.5 and all the questions which are related to it of chapter polynomials. Thank you.